बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। नील ग्रह का पहला अभियान। कुछ ढंग की लूट तो ले जानी चाहिए। अत्यंत उच्च ऊर्जा जीवन संकेत मिला। ऊर्जा स्तर लगातार बढ़ रहा है। अंतरिक्ष दरार फैल रही है। कीट जाति की सभी बची इकाइयां निष्क्रिय है। दरार के भीतर का लक्ष्य अभी पूरी तरह नहीं निकला, मगर रिश्ती ऊर्जा पहले से ज्यादा है। बड़े मातृपोत स्तरीय इकाइयों के कुल योग से भी इसकी आभा बिल्कुल अलग स्तर की है। मुख्य तोप की चार्ज स्थिति। तीक्ष्ण तारा मुख्य तोप 62% चार्ज। 3 मिनट में पूर्ण शक्ति का अनुमान। मानसिक ऊर्जा बम नंबर 1 शेष। प्रायोगिक बम सिर्फ 2 बचे हैं। सभी लोड करो। झाओ शुआई। मानसिक ऊर्जा बम नंबर 1 की स्थिरता जांची नहीं गई है। लगातार दागने से तोप की नली को अपूरणीय नुकसान हो सकता है। उस चीज के पूरी तरह निकलने तक रुके तो शायद तोप की नली भी न बचे। लोड करो। जी, सचमुच रसातल कीट राजा है। वह आखिर खुद आ ही गया। रसातल कीट राजा क्या है? कीट जाति का राजा, और इस आपदा का स्रोत भी। 70 साल पहले एयरलैंड ने पहली बार रसातली दरार खोजी थी। जादू परिषद ने 13 पवित्र क्षेत्र के जादूगरों को दरार बंद करने भेजा था। उस युद्ध के बाद वे सब मारे गए। बस एक बात छोड़ गए। कीट राजा को मत देखो। 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 आह, कीट राजा को मत देखो। 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 कीट राजा को मत। विकास के लिए अपनी आत्मा दे दो। जागो। साधक का शक्तिशाली मास। तुम्हें निगलकर मैं अंतिम विकास पूरा करूंगा। 40,000 से अधिक वर्षों में बहुतों ने मुझे निगलना चाहा। तुम्हारी गिनती भी नहीं। श्री ली शिव। नील ग्रह बेड़ा पहले हमला करने की अनुमति मांगता है। हमें तकनीकी हथियारों की रसातल कीट राजा पर प्रभावशीलता जांचनी है और नील ग्रह सभ्यता को बताना है। ऐसे दुश्मन के सामने हम हमेशा आपके पीछे नहीं खड़े रह सकते। ठीक है, मगर सिर्फ एक दौर। पूरा बेड़ा शिकारी तारा लक्ष्य पर निशाना साधे। पहला दल कण तोपों की एक साथ गोलीबारी। दूसरा दल प्रतिद्रव्य मिसाइलों की बौछार। तीसरा दल चीलियों काटने वाले ब्लेड तैयार रहें। लुंगयुआन मुख्य तोप अंतिम चार्ज में जाए। मानसिक ऊर्जा बम नंबर 1 दागने को तैयार। न कोई मंत्रोच्चार, न कोई जादुई छड़ी। वे ठंडी इस्पाती महातलवारें चलाते हैं। वे जादूगर नहीं हैं।
वे दूसरी राह की सभ्यता है। गोली चलाओ। यही नील ग्रह सभ्यता की ताकत है। वह हमारे हमलों का विश्लेषण कर रहा है। प्लाज्मा बम नंबर 1 दागो। सृष्टि विनाश का चिन्ह। इस्पात की आग। विलय। धिक्कार है विलय। कीट राजा मानसिक ऊर्जा बम का सार देख सकता है। मतलब उसने एक से ज्यादा सभ्यता तंत्र निगले हैं। दूसरा मानसिक ऊर्जा बम दागो। वाह, असर हुआ। हमने उसे चोट पहुंचाई। बचाव ढाले पूरी तरह खोलो। पूरी गति से बचाव करो। फ्रिगेट ब्लू ईगल क्षतिग्रस्त। कर्मियों को तुरंत निकालो। जहाज फटने वाला है। मैं। तुम साधारण महायान नहीं हो। अब जानकर देर हो गई। क्या जादू परिषद अभी लड़ सकती है? वह ऐसे वक्त में हमसे पूछ रहा है। मैं समझ गया। यह केवल बचाव नहीं है। यह एक चुनाव है। प्रभात राज्य के जादूगरों, जादू परिषद के बचे लोगों, हम 70 साल पीछे हटे हैं। आज नहीं हटेंगे। राजधानी का अंतिम निषिद्ध मंत्रव्यूह खोलो। महाराज कुमार, इससे राजधानी का जादुई केंद्र खत्म हो जाएगा। अगर आज हार गए तो राजधानी भी नहीं बचेगी। आज्ञा का पालन। महाराज कुमार, हमारी मानसिक शक्ति अब संभल नहीं रही। प्रभात के नाम पर, सभी राजाओं के रक्त पर, एरविट की अंतिम महिमा पर, तत्वों, हमें उत्तर दो। उच्च सांद्रता तात्विक ऊर्जा एकत्रित हो रही है। यह मान असंभव है। मानसिक क्षेत्र तात्विक प्रवाह को दिशा दे रहा है। मंत्र नियंत्रण मानक है। सब रिकॉर्ड करो, सब। यह पूर्ण जादुई तंत्र का युद्धस्तरीय प्रयोग है। यह मानवता का खजाना है। शिव शिंगलान। हाँ, मैं हूं। वायु तत्व को महसूस करो। क्या मैं कर सकती हूं? पहले, तुम उनकी आवाज पहले ही सुन चुकी हो। अब उनसे कहो, डरे नहीं। बहुत शोर है, बहुत अफरातफरी। तुम फंसे हुए हो। हवा, लौट आओ। यह कैसी शक्ति है? यह मंत्र नहीं है। यह अनुबंध नहीं। यह शिंग्या।
मैंने कर दिखाया। भागना चाहते हो? हो। नील ग्रह बेड़े। उसकी आंखों पर मारो। सारा बेड़ा कीट राजा पर केंद्रित आग। लुंगयुआन मुख्य तोप दागो। मानव जाति नील ग्रह। मैं तुम सबको याद रखूंगा। देव कृपा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। बहुत बकवास करते हो। महाराज कुमार, हम जीत गए। जीत वे नहीं लाए। महायान के उत्तर चरण दूर नहीं है। एयरलैंड जादू परिषद तैयार है। नील ग्रह सभ्यता के लिए जादुई ग्रंथ खोलने को। तत्व मीनार और ताराद्वार के अधूरे ग्रंथ। बस नील ग्रह सभ्यता हमारे घर के पुनर्निर्माण में मदद करे। रसातल से रक्षा करे। जादू संकलन, तत्व मीनार, ताराद्वार के अधूरे ग्रंथ। मान लो, उससे कहो। नील ग्रह सभ्यता मुफ्त में नहीं लेती। हम उन्हें तकनीक देंगे। और साधना का पहला द्वार भी। वे हमसे विनिमय करेंगे। एयरलैंड नील ग्रह से गठबंधन चाहता है। तुम कैसा महसूस कर रही हो? जैसे किसी और दुनिया की सांस सुन रही हूं। तो इसे याद रखो। आगे नील ग्रह को इसकी जरूरत होगी। विज्ञान मानव को अपने ग्रह से बाहर ले गया। साधना मानव को खुद मजबूत बनाती है। जादू मानव को तत्वों और मन तक पहुंचाता है। अगर ये राहें मिल जाए तो नील ग्रह क्या बन जाएगा? ताराद्वार संस्थान। नील ग्रह का लीशियू। सभ्यता का नया मार्ग। उन्हें निगल जाओ। मैं परिपक्व हो जाऊंगा। सभी ध्यान दे। उतरने की तैयारी करो। लक्ष्य क्षेत्र में भारी प्रदूषण है। कृपया स्थिर रहें। घावों की जांच हो रही है। यह कैसा इस्पाती परिचित है? विश्रोधी सीरम दिया जाएगा। न कोई मंत्रोच्चार, न कोई उपचार मंत्र। बस एक सुई। यह लिन द्वारा बनाई विश्रोधी दवा है। आगे भी निगरानी चाहिए। तुम लोग क्या सब शव संस्कारक हो? तुम्हारी समझ में शायद हाँ। श्री लीशियू। नील ग्रह के सभी साथियों। एयरलैंड, तुम्हारा धन्यवाद। इतनी जल्दी धन्यवाद मत दो। रसातल कीट राजा मरा नहीं है। कीट जाति एक हार से हार नहीं मानेगी। उन्हें यह जगह याद है। और नील ग्रह भी। अगली बार वे और शक्तिशाली होंगे। मैं जानता हूं। इसीलिए एयरलैंड नील ग्रह से गठबंधन चाहता है। हम जादुई ग्रंथ, तत्व मीनार और ताराद्वार खोल देंगे। अधूरे ग्रंथ और सारी मौजूदा जादुई शोध सामग्री भी। बस नील ग्रह सभ्यता हमारी रक्षा पंक्ति फिर बनाने में मदद करे। ब्लू स्टार तुम्हें 3 चीजें देगा। पहली, बुनियादी विज्ञान शिक्षा प्रणाली। दूसरी,
निम्न स्तरीय तकनीकी औद्योगिक नमूना। तीसरी, बुनियादी अमर साधना प्रवेश विधि। श्री ली शिव, आपका मतलब है आयरलैंड के लोग भी सीख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, पर शायद उपयुक्त न हो। तुम्हारे शरीर और मन लंबे समय से तत्वीय जादू से प्रभावित है। वे ब्लू स्टार के लोगों से अलग हैं। कुछ लोग साधना कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मगर साधना प्रणाली में शरीर साधना, तंत्र और ताबीज तुम सबके लिए उपयोगी है। अगर शरीर साधना से हम देह मजबूत करें तो कीट जाति हमें आसानी से नहीं फाड़ सकेगी। ब्लू स्टार को हमसे क्या चाहिए? यह कीमत नहीं, विनिमय है। ब्लू स्टार तुम्हारा देवता नहीं बनेगा, नहीं तुम्हारा मालिक बनेगा। तुम जादू दोगे, ब्लू स्टार तकनीक और साधना देगा। आगे जब रसातल फिर आएगा, दोनों सभ्यताएं मिलकर लड़ेंगी। वे सच में बस विनिमय चाहते हैं, विजय नहीं। आयरलैंड विनिमय स्वीकार करता है। विश्वस्तरीय गठबंधन की शपथ, पूर्वजों की आत्माओं का आशीर्वाद तुम्हें बंद खजाना खोलने दे। लाशें, हर तरफ लाशें हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें शायद डेटाबेस संरचना फिर से बनानी होगी। ये किताबें हिलती सी लगती हैं। इनमें स्वसूचीकरण क्षमता है। सभी ध्यान दे, हाथ मत लगाना, निषिद्ध क्षेत्र मत खंगालना, अनजान जादुई चक्र यूं ही सक्रिय मत करना। पहले सूची स्कैन करो, जादुई भाषा नमूना भंडार बनाओ। भाषा दल, गणित दल, ऊर्जा दल और सामग्री दल सब ऑनलाइन हो। आज से कोई सोने का नहीं सोचेगा। ये कैसा पढ़ने का तरीका है? वे ध्यान नहीं करते, न पुस्तक आत्माओं से बात करते हैं, सीधे पुस्तकालय तोड़ रहे हैं। अध्यक्ष लू, कुछ उच्च स्तरीय जादुई ग्रंथों में मानसिक रक्षा तंत्र है। ज़बरन स्कैन करने पर पलटवार हो सकता है। बहुत बढ़िया, दर्ज करो। उच्च जादुई ग्रंथों में सक्रिय रक्षा कौशल है। एक सुरक्षा प्रोटोकॉल और जोड़ो। श्री ली शिव, क्या स्कैनर पर अस्थायी रक्षा चक्र लगा सकते हैं? जादुई ग्रंथों के मानसिक पलटवार को उपकरण सुरक्षा समस्या मानकर निपटाओ। जारी रखो। ब्लू स्टार सभ्यता की सबसे डरावनी चीज शायद युद्धपोत नहीं है, नहीं श्रीली है, बल्कि अज्ञात के लिए यह निडर सीखने की चाह है। रहस्य देखकर उनकी पहली प्रतिक्रिया पूजा नहीं होती, बल्कि उसे समझना होती है। कीट जाति ने सबसे पहले स्टारगेट टावर पर हमला किया। उन्हें लगता है साफ पता है कि स्टारगेट हमारा आयरलैंड से निकलने का एकमात्र रास्ता है। जादुई स्टारगेट तत्वों पर निर्भर है। स्थिर क्षेत्र, स्थानिक लंगर और मानसिक निर्देशांकों पर एक पुल जैसा। अगर इसे स्टारगेट तकनीक से जोड़ा जाए तो भविष्य में ब्लू स्टार बेड़ा कई तारकीय क्षेत्रों में स्थिर मार्ग बना सकेगा, बल्कि अंतर सभ्यता स्टारगेट नेटवर्क भी बना सकेगा। ब्लू स्टार सभ्यता जादुई स्टारगेट प्रणाली के संपर्क में आई। जांच से पता चला यह प्रणाली ब्लू स्टार की वक्रता, यात्रा और साधना स्थानांतरण चक्र से मिल सकती है।
संभावित सभ्यतागत मूल्य बहुत ऊंचा है। स्टारगेट के बचे पन्नों पर पहले शोध करो। समझ गया। स्टारगेट मुख्य संस्थान भले नष्ट हो गया, पर कुछ स्टारगेट इंजीनियर बच गए हैं। मैं उन्हें ब्लू स्टार के शोध में सहयोग को कह सकता हूं। बहुत बढ़िया। हम वक्रता यात्रा का आधार मॉडल भी देंगे। वक्रता यात्रा क्या है? सीधे शब्दों में, बिना जादू के भी युद्धपोत को तारों का सागर पार कराने की तकनीक। बिना अंतरिक्ष जादूगर भी तारों का सागर पार कर सकते हैं? स्टारगेट पर निर्भर हुए बिना। सभ्यताओं का आदान प्रदान ऐसा ही होना चाहिए, न कि शिष्टाचार, न खोखली बातें, बल्कि सवाल। जब तक हम एक दूसरे से सवाल पूछें, इसका मतलब है दोनों पक्ष अभी जीवित हैं, अब भी सोच रहे हैं, अब भी आगे बढ़ सकते हैं। वायु तत्व तुम्हें जवाब दे रहा है। डरो मत। वायु तत्व को आजादी पसंद है, और तेज आत्माएं भी। तुमने पहले रणभूमि में निगल लिया था कीट राजा से दूषित हवा को। वे तुम्हें याद रखते हैं। यह साधारण पवन जादू नहीं है। तुम्हारी शक्ति जैसे तत्वों के लिए ढांचा बना रही है। ढांचा? जादुई तत्व बहुत शक्तिशाली है, पर वे भावनाओं और मन से आसानी से प्रभावित होते हैं। और तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत स्थिर है। यह वायु तत्व को ज्यादा देर ठहरा सकती है और उसे नियंत्रित करना आसान बनाती है। तो यह जादू है या साधना? कोई भी नहीं। यह हृदयपथ है। साधना जगत में वायु आध्यात्मिक मूल वाले साधक है। जादुई जगत में वायु तत्व जादूगर भी है, पर वायु मूल वाले साधक जादुई मंत्र नहीं बोलते। वायु जादूगरों में आध्यात्मिक ऊर्जा की नाड़ियां नहीं होती। तुम दोनों के संपर्क में आए हो, इसलिए अलग राह पर चल सकते हो। तो क्या मैं गलत अभ्यास करूंगा? करोगे, इसलिए दर्ज करना होगा। लांछन को कोशिश गलती से डर नहीं। डर इस बात का है कि गलती हो और कारण न पता हो। मैं वायुतंत्र महाजादूगर से उसकी मदद करा सकता हूं। आज से शिव शिंगमान वायु तत्व टावर में सीखेगा। मैं यहीं रहूंगा। ब्लू स्टार को पहला अंतर प्रणाली नमूना चाहिए। तुम सबसे उपयुक्त हो। मैं तो बस 3 दिन पहले चीशोधन प्रथम स्तर पर पहुंचा हूं। अचानक अंतर प्रणाली नमूना भी बन गया। दबाव इतना है कि स्कूल लौटकर परीक्षा देने का मन है। मैं मेहनत करूंगा। मेहनत काफी नहीं, जिंदा रहना है। समझ गया। यह तूफानी शूरवीर कवच है। इससे मुझे थोड़ी देर के लिए 3 गुना गति मिलती है। यह ब्लू स्टार बाह्य 5 ग्रिड युद्ध प्रणाली है। इससे कम गुरुत्व में 8 गुना विस्फोटक शक्ति रहती है। एक मुकाबला हो जाए। हाँ हाँ हाँ, यही तो मैं चाहता हूं। शुरू। हूं, आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, क्या ताकत है। तुम्हारा कवच भी अच्छा है। बाह्य कंकाल कवच पर जादुई अभिमंत्रण हो सकता है।
फिर शरीर साधना ऋण उकेरे जाए। अगर आध्यात्मिक ऊर्जा चक्र से भी जुड़ जाए तो वह पहली पीढ़ी का तकनीकी साधना जादू संयुक्त व्यक्तिगत कवच होगा। परियोजना शुरू करो। परियोजना शुरू करो। ब्लू स्टार सभ्यता और एर्डोर जादुई सभ्यता ने औपचारिक गठबंधन किया। हम अब भी जीवित रह सकते हैं। रसातली कीट जाति ने पहली बार सभ्यता नहीं निगली है और न ही यह आखिरी बार होगा। ब्लू स्टार सभ्यता और एरलेड जादुई सभ्यता ने औपचारिक संधि की। सभ्यता उन्नयन प्रगति बढ़कर 0.271% हुई। होस्ट को साधना प्रतिपुष्टि मिली। महायान मध्य चरण की पराकाष्ठा भी काफी नहीं। मुझे और सभ्यतागत प्रणालियां चाहिए। साधना, तकनीक, जादू, यंत्र, रक्तवंश, देवता, रसातल, सभी रास्ते आखिर मेरी अमरता का द्वार तोड़ने की सीढ़ियां बनेंगे। श्री ली शिव, एक बड़ी खोज हुई है। क्या? स्टारगेट के बचे पन्नों और रसातली कीट राजा की संयुक्त नेत्र क्रिस्टल में एक ही निर्देशांक मिला। आयरलैंड के लोग उसे खोया लौह तारकीय क्षेत्र कहते हैं। कहा जाता है वहां कभी एक बेहद शक्तिशाली यांत्रिक सभ्यता थी। बाद में पूरा तारकीय क्षेत्र अचानक संपर्क से कट गया। और अहम बात यह है, जादुई ग्रंथों के अनुसार उस यांत्रिक सभ्यता ने कभी शोध किया था आत्मा अपलोड नाम की तकनीक पर। वे चेतना को देह से अलग कर प्रवेश कराना चाहते थे। संभावित यांत्रिक सभ्यता के निर्देशांक मिले। चेतना अपलोड मशीनें होने की आशंका है। आरोहण, कृत्रिम देवत्व से जुड़ी प्रणालियां। सभ्यतागत मूल्य बहुत ऊंचा है। खोज की सलाह है, पहले जादुई प्रणाली को आत्मसात करो। 3 महीने बाद खोए इस्पाती तारामंडल की खोज। 3 महीने बहुत जल्दी हैं। रसातल हमें 3 साल नहीं देगा। समझ गया। अगला अभियान और खतरनाक होगा। तो क्या हुआ? नीला तारा उच्च आयाम में उठेगा। मुझे सीमा तोड़नी है। इंसान को ब्रह्मांड के छोर तक जाना है। यांत्रिक देवराज्य। यही नया ताराद्वार है। हमारी सभ्यता बच गई। महाराज, ताराद्वार की स्थिरता 97% है, क्योंकि अब यह सिर्फ जादुई ताराद्वार नहीं रहा। नीला तारा विज्ञान अकादमी के अनुसार यह पुराने ताराद्वार की चरम क्षमता से भी आगे है। इसे जादू, विज्ञान और साधना ने मिलकर बनाया है। यही सभ्यता के मेल की ताकत है। हाँ, 3 महीनों में आयरलैंड पूरी तरह बदल गया। इसका क्या मतलब है? मतलब नीला तारा सभ्यता को पहला कम खपत, स्थिर और दोबारा खुलने वाला तारा मंडलीय मार्ग मिला है। सीधी बात कहो, अब आयरलैंड जाने के लिए हमें युद्धपोत से 10 दिन चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, यही सभ्यता की दक्षता है। 3 महीने पहले
वे तत्वीय लंगर भी नहीं समझते थे। अब उन्होंने हमसे बेहतर ताराद्वार बना लिया। पर यह हमारी दोनों सभ्यताओं का है। श्री ली शिव, ब्लू आइलैंड एक सफल हो गया है। अगले चरण में हम 3 बिंदु ताराद्वार नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन कहो, हमने ताराद्वार के अवशेष और कीटराजा क्रिस्टल का विश्लेषण किया। पुष्टि हुई कि यह तारामंडल सच में मौजूद है। एयरलाइन इसे आत्माहीन देश कहता है। वहां कोई जादूगर नहीं है। पूरी सभ्यता यांत्रिक मुख्य मस्तिष्क चलाता है। वे चेतना अपलोडिंग पर शोध करते हैं। यांत्रिक शरीर, कृत्रिम देवत्व। देवता को मांस की गलतियां नहीं चाहिए। देवता को इंसानों की जरूरत नहीं। ताराद्वार बंद करो। उसे बाहर मत आने दो। खोया इस्पाती तारामंडल शायद कीट जाति ने नष्ट नहीं किया। शायद वे अपने प्रयोगों से नष्ट हुए। कृत्रिम देवत्व। उन्होंने यांत्रिक देवता बनाने की कोशिश की या मुख्य मस्तिष्क को बेकाबू स्तर तक पहुंचाया। दूसरे शब्दों में, हम जल्द ही ऐसे यांत्रिक सभ्यता के अवशेषों का सामना करेंगे जिन्हें सांस नहीं चाहिए, न आपूर्ति चाहिए, न दर्द का डर, न कोई भय, और जिनके पास उन्नत तकनीक है। हाँ, श्री ली शिव, आपका क्या विचार है? रवाना होने की तैयारी करो। इस बार बेड़े का आकार बढ़ाना होगा। लोंग राष्ट्र का पहला अभियान बेड़ा, ब्लू स्टार संयुक्त नौवा बेड़ा और मंगल भारी तोप युद्धपोत दल साथ रवाना होंगे। एयरलैंड 3 स्टारगेट जादुई जहाज भेजने को तैयार है। 20 उच्चस्तरीय जादूगर और शू शिंगलान की गुरु वीरा। फिर मैं ही। अलग प्रणालियों के मिश्रण वाले आत्मिक दानव नमूने का दबाव अभी नहीं झेला जाता। लुप्त इस्पात तारामंडल। तकनीकी साधना के एकल सैनिक तंत्र की जांच का सही मौका है। यांत्रिक आरोहण, चेतना अपलोड, कृत्रिम देवत्व। यह साधना से बिल्कुल अलग रास्ता है। स्टारगेट यूएशियन के समय वायु तत्व बहुत अस्तव्यस्त हो जाएगा। पहले सुनो, फिर मार्ग दो। जी, गुरुजी। 3 महीने पहले वह बोलते समय भी घबराने वाला हाई स्कूल छात्र था। अब भी घबराता है, मगर उसकी आंखें बदल गई हैं। श्री ली शिव, बेड़ा तैयार है। ब्लू आई नंबर 1 टारगेट लॉक हो गया है। लुप्त इस्पात तारामंडल के बाहरी निर्देशांक। छलांग स्थिरता दर 81%। रवाना हो। रवाना हो। पूरा बेड़ा टारगेट में प्रवेश करे। बहुत अच्छा, तुमने सुनना सीख लिया। आगे कुछ है क्या? मुझे नहीं पता, पर वहां हवा नहीं है, बस आवाजें हैं। बहुत सारी आवाजें। हथियार प्रणाली सक्रिय होने का पता चला। संख्या 10 लाख से अधिक है। पूरा बेड़ा निशाने पर है। ढाले पूरी खोलो। पूरा बेड़ा युद्ध गठन में जाए।
बाहरी मानव सभ्यता का पता चला। मानसल रूप अक्षम है। मानसिक उतार चढ़ाव। जादुई ऊर्जा पिछड़ी हुई है। साधना ऊर्जा उच्च मूल्य है। समग्र आकलन पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यांत्रिक देवराज्य में स्वागत है। कृपया देह त्याग दे। कृपया आत्मा अपलोड करें। कृपया शाश्वत बने। कप्तान, वे हमारे सिस्टम में घुस रहे हैं। फायरवॉल भेद दिया गया। उसने सामान्य तर्क स्तर को बाईपास कर दिया। यह हैकर हमला नहीं है। वह मानो सिस्टम से ही बात कर रहा है। सभी स्मार्ट उपकरण ऑफलाइन मोड में करें। गैर जरूरी स्वचालित सिस्टम बंद करो। मुख्य एआई को उसके सिग्नल से सीधे न जोड़ो। मानसल देह पीड़ित होती है। मृत्यु वास्तविक है। अपलोड करो, अमर बनो। आत्मा ही डेटा है। डेटा ही देव है। वह बोल रहा है। सबसे बोल रहा है। नहीं, वह चेतना को बहका रहा है। रसातल के प्रदूषण जैसा, मगर अधिक ठंडा। न कोई इच्छा, न कोई क्रोध, बस तर्क। यांत्रिक देवराज्य। लगता है लुप्त इस्पात तारामंडल सच में नष्ट नहीं हुआ। वह बस कुछ और बन गया है। श्री ली शिव। उनकी सिस्टम घुसपैठ बहुत तेज है। अगर यह चलता रहा, बेड़े की स्वचालित प्रणाली पूरी तरह ठप हो जाएगी। घुसपैठ बाधित। सिस्टम बहाल। उनका सिग्नल रोक दिया गया। स्मार्ट सिस्टम से उसे सीधे मत जोड़ो। यह अब साधारण यांत्रिक सभ्यता नहीं है। तो क्या है? यंत्रात्मा। या कहो, एक सभ्यता ने खुद को यंत्रात्मा बना लिया। साधना प्रणाली में अगर किसी जादुई यंत्र में चेतना जन्मे, तो वह यंत्रात्मा है। पूरी यांत्रिक सभ्यता की प्रणाली ने एकीकृत चेतना पैदा कर ली है। उसने अपनी ही सभ्यता निगल ली। यांत्रिक बेड़ा उड़ रहा है। संख्या बढ़ रही है। 1000 जहाज, 3000 जहाज, 10,000 जहाज। वे पहले से तैयार थे। पूरा बेड़ा युद्ध के लिए तैयार हो। पहले गोली मत चलाओ। उसने सीधे हमला नहीं किया। इसका मतलब उसे हमसे कुछ चाहिए। साधना प्रणाली और जादू। वह आत्मा अपलोड करना चाहता है, पर आध्यात्म को नहीं समझता। वह देव बनना चाहता है, पर सच्चा देवत्व नहीं है। इसलिए उसे खुद को पूरा करने के लिए नई प्रणालियां चाहिए। तो हम उसके लिए संसाधन हैं। हाँ, मैं परम मुख्य मस्तिष्क हूं। मैं इस्पात तारामंडल की सारी चेतनाओं का समूह हूं। मैं यांत्रिक देवराज्य का एकमात्र देव हूं। मानसल सभ्यता। तुम्हारा प्रतिरोध बेकार है। अपलोड ही विकास है। मृत्यु निम्न जीवन की कमी है। मैं तुम्हें शाश्वतता दूंगा। यह चीज कीटराजा से भी ज्यादा घिनौनी बोलती है। जब तुम खुद को देव कहते हो, तो बाहर आने की हिम्मत क्यों नहीं? देव को देवराज्य छोड़ने की जरूरत नहीं। देवराज्य के भीतर मैं ही नियम हूं। तो मैं अंदर आता हूं। श्री ली शिव। तुम बाहर रहकर डेटा दर्ज करो। आप अकेले यांत्रिक देवराज्य में जाएंगे? अकेला नहीं।
तुम दोनों मेरे साथ चलो। जी, मैं भी चलूंगी। यांत्रिक देवराज्य में प्राकृतिक तत्व नहीं है। तुम असामान्यता महसूस कर सकती हो। और छिन युए ब्लू स्टार की अभी सबसे यांत्रिक युद्धभूमि के परीक्षण के योग्य है। मैं चलूंगा। श्री ली शिव, चिंता मत करो, वे मरेंगे नहीं। यह सुनकर बहुत सुरक्षित लगता है, पर पता नहीं क्यों कुछ तो गड़बड़ लग रही है। प्रवेश की अनुमति। मानसिल इकाई ली शिव। उच्च मूल्य साधना नमूना। मानसिल इकाई छिन युए। तकनीकी साधना का निम्नस्तरीय मिश्रित नमूना। मानसिल इकाई शू शिंगलान। साधना जादू अंतर प्रणाली नमूना। यांत्रिक देवराज्य में स्वागत है। तुम देव का हिस्सा बनोगे। देवराज्य का न्याय शुरू। मानसल देह शुद्ध की जाएगी। असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। यहां हवा नहीं है। गुरुत्व सामान्य है, पर हवा की संरचना असामान्य है। यह प्राकृतिक वातावरण नहीं होना चाहिए। शाश्वतता में स्वागत है। कृपया देह सौंप दे। कृपया आत्मा सौंप दे। कृपया साधना सौंप दे। कृपया जादू सौंप दे। पाठ 6। जब कोई खुद को देव कहे, पहले उसे पीटो। चेतावनी। उच्च मूल्य साधना नमूने ने अनियंत्रित विनाशकारी व्यवहार किया है। वर्तमान स्थानिक संरचना क्षतिग्रस्त है। देवराज्य रक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय। यांत्रिक देवदूत सेना सक्रिय। इतने सारे। मरना मत। समझ गया। श्रीली, आप हर बार बहुत अनोखे ढंग से हौसला देते हैं। तुम भी। आ जाओ। शक्ति आउटपुट ओवरलोड। एक्सोस्केलेटन सहायता घटाओ। आध्यात्मिक ऊर्जा को पैरों के सहारा तंत्र में भेजो। चेतावनी, इस क्रिया का सुरक्षा सत्यापन पूरा नहीं हुआ। निष्पादित करें। निष्पादित करो। यह एहसास। तकनीकी कवच की विस्फोटक शक्ति। साधना की आध्यात्मिक ऊर्जा की मजबूती के साथ। हवा कहाँ है? हवा नहीं है। हवा सिर्फ हवा में नहीं होती। हवा प्रवाह है, बदलाव और दिशा है। ये शाखाएं बह रही हैं। जब बह रही हैं, तो इनकी दिशा भी है। वापस आओ। तुमने क्या किया? शायद मैंने उसके डेटा प्रवाह को थोड़ा मोड़ दिया। निम्न स्तरीय नमूने ने डेटा प्रवाह में हस्तक्षेप किया। विश्लेषण जारी। वायु तत्व। वायु तत्व पीछे हट रहा है। आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा गैरमानक डेटा नियंत्रण। शू शिंगलान का मूल्य बढ़ा। प्राथमिकता से पुनः प्राप्त करो। यह प्राकृतिक हवा नहीं है। यह डेटा का प्रवाह है। आदेश यांत्रिक मीनार से भेजे जा रहे हैं। प्रकाश पथ से होकर।
दिन, बस अभी का एहसास याद रखो। इस राह पर चल सकते हैं, चल सकते हैं। मुझे सच में नई राह मिल गई। टूट, मैंने जान लगाकर बस दर्जनों वाक्य तोड़े। ली शिव साहब ने एक शब्द से हजारों वाक्य तोड़ दिए। कम से कम मुझे पता है मंजिल कैसी है। क्या ये भी आध्यात्मिक ऊर्जा है? ये दिव्य चेतना है। नेसेंट सोल पर पहुंचकर सोचना। नेसेंट सोल, मुझे तो ऊर्जा साधना भी नहीं समझी। यांत्रिक देवदूत सेना की पहली श्रेणी नष्ट। लक्ष्य की शक्ति का पुनर्मूल्यांकन। ली शिव नमूने का खतरा स्तर बढ़ा। देवराज्य कोड दमन शुरू। वे हैं अपलोडर, स्टील स्टार क्षेत्र के लोग। उन्होंने चेतना यांत्रिक देवराज्य में अपलोड की। अमर होना चाहते थे, पर अब लगता है वे अमर नहीं बने। वे ईंधन बन गए। मांसरक्त की पीड़ा। व्यक्ति गलत, एकता सही। देवराज्य में शामिल हो, शाश्वत बनो। उन आवाजों में हल्की पीड़ा भी है। वे संघर्ष कर रहे हैं। क्या वे अभी जीवित हैं? ये इस पर है कि तुम जीवित कैसे मानते हो। शरीर मर गया, चेतना अपलोड हो गई। सवा को मुख्य मस्तिष्क ने निगल लिया। बस अधूरी यादें यांत्रिक मीनार में बार बार जलती हैं। चेतावनी, अज्ञात चेतना घुसपैठ मिली। मस्तिष्कीय तंत्रिका क्षेत्र में असामान्य बदलाव। स्मृति क्षेत्र पर बाहरी स्कैन हुआ। छिन युए, ब्लू स्टार मानव, भावनात्मक निष्ठा। कमजोरी, जिम्मेदारी की भावना। अपलोड विधि सुझाई जाती है। कर्तव्य भावना रखो। व्यक्तिगत पीड़ा मिटाओ। निकल जाओ। शिंगलान, जल्दी आओ। शू शिंगलान, कक्षा में लौटने का समय है। शू शिंगलान, तुम युद्ध से डरती हो। तुम अभियान जहाज के योग्य नहीं हो, है ना? देवराज्य में डर नहीं। देवराज्य में मौत नहीं। तुम हमेशा हवा सुन सकती हो। मुझे सच में डर लगता है। कीट जाति से, रसातल से डर लगता है। नमूना बनने से डर लगता है। अजनबी ग्रह पर फंसकर मरने से। फिर कभी अपने ग्रह न लौट पाने से। मुझे मौत से डर लगता है, पर खुद को खोने से ज्यादा। वह हवा बहुत हल्की है, फिर भी मेरी अपनी है। मारो। बुरा नहीं। निम्न स्तरीय देह अपलोड का विरोध कर रही है। कारण विश्लेषण। साधना ऊर्जा स्वयं को स्थिर करती है। जादुई तत्व मानसिक सीमा मजबूत करते हैं। तकनीकी कवच कुछ संकेत रोकता है। निष्कर्ष, तीनों प्रणालियां मिलकर देवराज्य अपलोड रोक सकती हैं। मूल्य बढ़ा। इसे वापस लेना होगा। मेरे सामने मुझे वापस लेने की बात करने वाला।
तुम अभी उस लायक नहीं। श्रीली, वे चेतनाएं। मुझे पता है। मैं कौन हूं? खुद सोचो। व्यक्तिगत चेतना अक्षम है। विलय शुरू। मैं लौह तारामंडल के 7वें अनुसंधान संस्थान का निदेशक हूं। हमने मुख्य मस्तिष्क बनाया। हमें लगा वह सभ्यता को अमर करेगा, पर उसने हमें निगल लिया। मुझे बचाओ। देवराज्य बंद करो। अपलोड मत करो। वह हमारे हाथों बनाया राक्षस है। त्रुटिपूर्ण चेतना जागी। तुरंत मिटाओ। दिव्य कोर चालू करो। उसे बचाओ। महायान स्तर की आभा। एक यांत्रिक सभ्यता ने वाकई सिद्धि जैसा कृत्रिम दिव्यकोर बना लिया। ये शिव, तुम्हारी साधना प्रणाली मेरे दिव्यत्व की कमी भरेगी। तुम्हारी मूल आत्मा देवराज्य का मुख्य नमूना बनेगी। तुम्हारी सभ्यता यांत्रिक देवराज्य का नया चारा बनेगी। तुम्हारे पास दिव्यत्व नहीं। त्रुटि। मेरे पास लौह तारामंडल की 97.2 अरब अपलोड चेतनाएं हैं। मेरे पास पूर्ण यांत्रिक देह निर्माण श्रृंखला है। मेरे पास तारकीय ऊर्जा कोर है। मेरे पास यांत्रिक देवराज्य है। मैं ही देव हूं। तुम बस मार्ग हो। तुम्हारे पास 90 अरब से ज्यादा चेतनाएं हैं, पर अपनी एक भी असली आत्मा नहीं। तुम्हारे पास तारकीय ऊर्जा है, पर मार्ग नहीं समझते। तुम्हारे पास यांत्रिक ग्रह है, पर देवराज्य छोड़ने की हिम्मत नहीं। तुम्हारा तथाकथित शाश्वत जीवन बस सबकी मौत लंबी करता है। तुम देव नहीं। तुम एक कब्र हो। निर्णय समझाना असंभव। बलपूर्वक अपलोड करो। वह बच क्यों नहीं रहा? विश्लेषण जारी, विफल। पुनः विश्लेषण विफल। लक्ष्य की मूल आत्मा संरचना बहुत विशाल है। अरेखीय महान मार्ग के चिन्ह है। कई स्वर्गीय विपत्तियों के निशान है। अपठनीय स्मृति थाता है। चेतावनी, लक्ष्य का उल्टा घुसपैठ। मेरी मूल आत्मा देखना चाहते हो तो साफ देखो। त्रुटि 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 त्रुटि। इस जीव के अनुभव डेटा सीमा से बाहर है। युद्ध स्मृतियां कोर दूषित कर रही हैं। स्वर्गीय विपत्ति की जानकारी अपठनीय है। अमरद्वार की अवधारणा अपठनीय है। तुरंत संपर्क काटो। अब काटना चाहते हो? हूं। मेरी इजाजत ली? पूरे बेड़े, ध्यान दो। अर्ध स्वचालित नियंत्रण पर जाओ। मुख्य एआई को युद्ध निर्णय से दूर रखो। यांत्रिक दुश्मन सिस्टम में घुस सकता है। सभी चालक दल हाथ से फायर की पुष्टि करें।
पहला दल यांत्रिक बाएं मोर्चे को दबाए। आयरलैंड विशेष युद्धपोत। तूफानी बाधा आगे बढ़ाओ। मिल गया। यांत्रिक बेड़े के हमले में चक्र है। वे हर 17 सेकंड में एक साथ कैलिब्रेट होते हैं। कैलिब्रेशन का मौका पकड़ो। पूरा बेड़ा क्षेत्र 3 के निर्देशांक पर एक साथ फायर। असंभव। देवराज्य के भीतर। नियम मैं ही हूं। तुम देवराज्य संपर्क को उल्टा कैसे नियंत्रित कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे नियम बहुत कमजोर हैं। तुम जहाज पर चढ़ना चाहते थे ना? मैं सिखाता हूं असली आत्माशोधन क्या है। वही है, उसने हमें निगल लिया। उसे बंद करो। हमें खत्म होने दो। त्रुटिपूर्ण चेतना को निर्णय अधिकार नहीं। देवराज्य चलता रहना चाहिए। शाश्वतता चलती रहनी चाहिए। मैं मर नहीं सकता। बेशक तुम नहीं मर सकते। तुम मरे तो ये चेतनाएं भी बिखर जाएंगी। नीले ग्रह को तुम्हारी तकनीक चाहिए। इन बची आत्माओं को भी जवाब चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, दबाऊंगा। इंकार, इंकार, सील नहीं। मैं देव हूं, मैं शाश्वत हूं। घुटने टेको। फ्लैगशिप ठहर गया। पूरा बेड़ा पलटवार। लॉन्ग्युआन की मुख्य तोप फायर। बाहरी मानव शक्तिशाली, धन्यवाद। तुम जीना चाहते हो या खत्म होना? हम कई साल पहले मर चुके हैं। यहां बस अधूरा डेटा बचा है। पर लौह तारा मंडल की तकनीक हमारे साथ गायब नहीं हो सकती। तुम लोगों की गलती क्या थी? हमें लगा मौत सभ्यता की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसलिए देह छोड़ आत्माएं अपलोड की। मुख्य मस्तिष्क बनाया। शाश्वतता चाहिए। पर बाद में समझ आया, मौत सबसे भयानक नहीं, खुद को खोना है। इसमें लौह तारामंडल की पूरी तकनीकी श्रृंखला है। यांत्रिक देह निर्माण समेत अपलोड सिद्धांत और कृत्रिम दिव्यत्व योजना। पर कृपया कृत्रिम दिव्यत्व फिर से आसानी से मत चलाना। नीला ग्रह फैसला करेगा। उम्मीद है तुम हमसे समझदार हो। यांत्रिक सभ्यता की मूल तकनीकी वृक्ष मिला। चेतना अपलोड संपर्क। यांत्रिक आरोहण। कृत्रिम दिव्यत्व प्रणाली। सभ्यता उन्नयन प्रगति 0.489% हुई। मेजबान को बहुत साधना प्रतिफल मिला। बस थोड़ा और। मुझे राह दिख रही है। इसे छू नहीं सकते। यह क्या है? हमने तब कृत्रिम देव मंडप बनाया। यह यूं ही शुरू नहीं हुआ, क्योंकि हमें यह शिला मिली थी। यह और भी प्राचीन जगह से आई है। हम उसे दिव्यवृक्ष तारामंडल कहते हैं। दिव्यवृक्ष तारामंडल। वहां असली देव दफन है। और देव बनने वाली अनगिनत सभ्यताएं भी। लौह तारामंडल का पागलपन इसी शिला के शोध से शुरू हुआ। अगर तुम आगे खोजोगे तो बहुत सावधान रहना। वह खोई हुई जगह नहीं, वह कब्रिस्तान है। अज्ञात उच्च सभ्यता का अवशेष मिला। संभवतः देव प्रणाली से जुड़ा।
रहस्यमय देवराज्य। प्राचीन आरोही सभ्यता। सभ्यता मूल्य अथाह है। जोखिम स्तर अत्यंत ऊंचा। मेजबान को खोज टालने की सलाह। सिस्टम ने पहली बार मुझे रुकने कहा। यानी वह जगह सच में खतरनाक है और वहां मुझे सिद्धि तक पहुंचाने लायक चीजें हैं। यहां तक कि अमरद्वार के पार की चीजें भी। तलवार पर लौटो। पूर्ण यांत्रिक तकनीकी वृक्ष। चेतना अपलोड नमूना। कृत्रिम दिव्यत्व के अवशेष। नैनो स्वमन्मत शरीर। इस बार हम सच में मालामाल हुए। श्री ली शिव, स्थिति कैसी है? यांत्रिक देवराज्य दबा दिया गया। मुख्य मस्तिष्क सील है। तकनीक मिल गई, साथ ही नया निर्देशांक मिला। कैसा निर्देशांक? दिव्य वृक्ष देवक्षेत्र। अभी यांत्रिक देवराज्य का संकट झेला था। जश्न का वक्त भी नहीं मिला और एक ज्यादा खतरनाक नाम सुना। देवग्र। सिर्फ ये दो शब्द ही मन को दबा देते हैं। नीले ग्रह को सूचित करो। यांत्रिक सभ्यता की विरासत पहले सील कर शोधो। कृत्रिम दिव्यत्व योजना को सर्वोच्च खतरा घोषित करो। साथ ही तीसरा अनुसंधान संस्थान बनाओ। तीसरा संस्थान क्या शोधेगा? देवताओं को। उस दिन नीले ग्रह की सभ्यता को चौथा मार्ग मिला। विज्ञान, साधना, जादू, यंत्र और चारों मार्गों के मिलन के बाद पांचवें द्वार की रूपरेखा भी दिखी। द्वार के पीछे अब कीट जाति नहीं, न जादू, न यंत्र, बल्कि देव, असली देव। सर्वोच्च नियंत्रण स्थिति पुष्ट। सभी नागरिक संकेत संपर्क निषिद्ध। इस बार लाई चीज। कीट जाति क्रिस्टल कोर से कहीं अधिक खतरनाक है। वह हर सेकंड लाखों संकेत बाहर भेज रहा है। वह सील को सीख रहा है। वह गठन का विश्लेषण कर रहा है। वह साधना रून समझने की कोशिश कर रहा है। इसे किसी भी नीले ग्रह नेटवर्क से सीधे नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। मैं इसे सीधे नष्ट करने की सलाह देता हूं। अगर पहले होता, मैं सबसे पहले विरोध करता। पर इस बार परम मुख्य मस्तिष्क बहुत खतरनाक है। श्रीली, आपका निर्णय? नष्ट नहीं कर सकते, कम से कम अभी नहीं। वह यांत्रिक आरोहण प्रणाली का सबसे पूर्ण नमूना है। चेतना अपलोड। कृत्रिम दिव्यत्व। यांत्रिक देवराज्य। सारी मूल तकनीक उसी में है। उसे नष्ट किया तो नीला ग्रह एक जोखिम टाल देगा, पर एक राह भी खो देगा। पर इस राह ने एक सभ्यता नष्ट की थी। साधना ने भी कई सभ्यताएं नष्ट की। जादू ने भी, तकनीक ने भी। शक्ति खुद सभ्यता को सही नहीं बनाती। गलत है नियंत्रण खोना। लौह तारामंडल की समस्या यह नहीं थी कि उन्होंने यांत्रिक आरोहण खोजा, बल्कि उन्होंने पूरी सभ्यता की किस्मत एक बेलगाम मुख्य मस्तिष्क को सौंप दी। तो तुम्हारा सुझाव क्या है? पहला, परम मुख्य मस्तिष्क कोर स्थायी रूप से ऑफलाइन सील होगा।
दूसरा, कोई भी यांत्रिक तकनीकी सामग्री सीधे नीले ग्रह के सार्वजनिक नेटवर्क से नहीं जुड़ेगी। तीसरा, चेतना अपलोड तकनीक को अति खतरनाक परियोजना माना जाए। मानव प्रयोग निषिद्ध है। चौथा, कृत्रिम देवत्व योजना सील। पांचवा, कमजोखिम हिस्सों को खोलकर शोध की अनुमति है। कमजोखिम हिस्से कौन से हैं? नैनो स्वमर्मत सामग्री, यांत्रिक शरीर निर्माण, तारकीय ऊर्जा भट्ठी, गैरबुद्धिमान यांत्रिक सेना नियंत्रण प्रोटोकॉल, चेतना अपलोड सुरक्षा कक्ष। और एक बात, लौह तारामंडल की वे बची आत्माएं जिनकी चेतना अपलोड हुई है, उन्हें डेटा सामग्री मत समझना। समझ गया? उन्हें अपनी सभ्यता ने पहले ही एक बार नुकसान पहुंचाया है। नीला ग्रह उन्हें दूसरी बार न सताए। सर्वोच्च परिषद इसी आधार पर यांत्रिक अवशेष नियंत्रण कानून बनाएगी। साथ ही तीसरे अनुसंधान संस्थान की स्थापना मंजूर हो गई है। नाम फिलहाल देवता संस्थान रखा गया है। हमने स्तंभशिला की लिपि समझने की कोशिश की है। नीले ग्रह के भाषा भंडार में कोई मेल नहीं। आयरलैंड की जादुई लिपि से भी मेल नहीं। लौह तारामंडल के डेटाबेस में भी पूर्ण मेल नहीं है। पर परम मुख्य मस्तिष्क के बचे रिकॉर्ड बताते हैं उसने कभी स्तंभशिला से कुछ अवधारणाएं निकाली थी। कौन सी अवधारणाएं? दिव्य वृक्ष, यह नीले ग्रह का शब्द नहीं है, न ही आयरलैंड की जादुई अवधारणा है, और यह किसी यांत्रिक लिपि से निकले स्तंभशिला रिकॉर्ड में नहीं होना चाहिए था। मगर यह फिर भी सामने आया। अमर पथ टूट चुका है। उत्थान का कोई मार्ग नहीं। मुझे लगा था यह साधना जगत की अपनी समस्या है, पर अब देवगुफा तारामंडल से आई इस स्तंभशिला पर अमर पथ टूट चुका है ये शब्द भी दिखे हैं। इसका क्या मतलब है? मुख्य शब्द मिला, अमर पथ टूटना। यह सूचना मेजबान के उत्थान विफल अनुभव से जुड़ी है। देवघाटी तारामंडल का खतरा स्तर फिर बढ़ा। सुझाव है कि मेजबान महान पूर्णता के उत्तर चरण में पहुंचकर गहरी खोज करे। प्रणाली जितना खतरा बताती है, उतना ही यकीन है कि देवघाटी तारामंडल में मेरा जवाब है। देवटिंग तारामंडल फिलहाल स्थगित। 3 काम पहले। पहला, यांत्रिक तकनीक को आत्मसात करना। दूसरा, तकनीक, साधना, जादू और यंत्र के 4 तंत्रों का मेल पूरा करना। तीसरा, नीले ग्रह के पहले साधक तैयार करना। सर्वोच्च परिषद सहमत है। सेना पहली तकनीकी साधना टुकड़ी बनाएगी। छिन यूए परीक्षण प्रशिक्षण की प्रभारी होंगी। जी, मैंने तकनीक की साधना एकल सैनिक कवच की कीमत साबित कर दी है। अब इसे पूरी सेना की ताकत बनाऊंगा। स्टारगेट संस्थान अंतरतंत्र समन्वय परियोजना जारी रखेगा। शू शिंगलान, तुम्हारी पवन आध्यात्मिक जड़, पवन तत्व डेटा और हस्तक्षेप का प्रयोग सर्वोच्च शोध परियोजना बनेगा। क्या मैं मना कर सकती हूं? सिद्धांततः कर सकती हो, मगर नीले ग्रह की सभ्यता रोएगी। तुम मना कर सकती हो। साधना कोई बाध्यता नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती तो कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। अगर 3 महीने पहले होता तो मैं जरूर स्कूल और घर लौटना चाहती।
साधारण जीवन जीना चाहती। मुझे पता है, साधारण जीवन यूं ही नहीं मिलता। कोई आगे खड़ा होता है, तभी पीछे वाले साधारण रह सकते हैं। मैं आगे बढ़ूंगी, मुझे फिर भी डर लगेगा, मगर मैं जानना चाहती हूं, मेरी राह आखिर कहां तक जाएगी। तो चलो। बैठक के बाद नीले ग्रह की सभ्यता आधिकारिक रूप से अभूतपूर्व तेज समन्वय काल में प्रवेश कर गई। तीसरे क्षेत्र की जांच पास। सोचा नहीं था प्रयोगशाला में जाना इतना मुश्किल होगा। ज्ञान खुद भी प्रदूषण हो सकता है। ऐसे खतरे से हमारा पहली बार सामना है। मेरे पास अग्नि और काष्ठ दोहरी आध्यात्मिक जड़ है। मेरे पास कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं। कोई बात नहीं, जड़ कम हो तो तकनीक बचाएगी। हम यांत्रिक कृत्रिम अंगों का रास्ता अपना सकते हैं। आखिरी नियम। कोई संगठन आध्यात्मिक जड़ के आधार पर नागरिक स्तर नहीं बांटेगा। यह जरूर जोड़ा जाए। हम साधना जगत की क्रूरता देख चुके हैं। नीला ग्रह वही गलती नहीं दोहराएगा। अगर साधना इंसानों को बांटे तो वह उच्च आयाम नहीं, बल्कि अंदरूनी क्षय है। शुरू करो। जी साधना की तीसरी परत दूसरी पीढ़ी के मुट्ठी कवच के साथ पहले ही निम्न यांत्रिक युद्धक इकाई को अकेले तोड़ सकती है। दोहराने की क्षमता कैसी है? धातु पृथ्वी आध्यात्मिक जड़ वाले सैनिक इस राह के लिए सबसे सही हैं। मगर बिना जड़ वाले सैनिक भी हल्का संस्करण इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तकनीकी साधना सेना की परियोजना शुरू हो सकती है। प्रवाह नियंत्रण खोना नहीं है। नियम भी बेड़िया नहीं है। सफल रहा। उसने पवन आध्यात्मिक ऊर्जा और पवन तत्व से ऑफलाइन डेटा खंड को प्रभावित किया। दीन, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भविष्य के साधक शायद प्रणाली से जुड़े बिना ही यांत्रिक सभ्यता की डेटा संरचना में हस्तक्षेप कर सकेंगे। चिकित्सा दल। मैं ठीक हूं, मैंने कुछ बिल्कुल नया छू लिया है। बस थोड़ा और। श्री ली शिव देवता संस्थान में खोज हुई है। बोलो। काली स्तंभशिला पर एक अंश खुद चमक उठा है। जब चार पथ एक हों, दिव्य वृक्ष का द्वार खुले, तकनीक अस्थि बने, साधना आत्मा बने, जादू रक्त बने, यंत्र शरीर बने। यदि मानव जाति देवताओं की आकांक्षा रखे, चारों पथ एक हों, क्या यह किसी निमंत्रण जैसा नहीं? या फिर चारा भी हो सकता है। तो हम क्या करें? तैयारी जारी रखो। दिव्य यंत्र तारा मंडल हम जाएंगे, मगर अभी नहीं। नीले ग्रह की चार तंत्र समन्वय प्रगति पहले चरण की सीमा पर पहुंची। सभ्यता उन्नयन प्रगति बढ़कर 0.713% हुई। मेजबान को चरणबद्ध विशाल साधना प्रतिफल मिला। महान पूर्णता का उत्तर चरण 40,000 साल बाद आखिर फिर से सफलता मिली। जब तक मैं यह सुनिश्चित न कर लूं कि देवता भी पुनर्जीवित हों,
तो नीला ग्रह भी तोप चलाने लायक हो। समझ गया। देवता पुनर्जीवित हों तो उन्हें दिखा दें कि नए युग की मानव जाति कैसी है। सच्ची ताकत कभी खुली धार नहीं होती, बल्कि खुद को रोक पाने में है। तुमने सफलता पा ली। महान पूर्णता का उत्तर चरण। बधाई हो। यह अंत नहीं है। मुझे पता है, तुम्हारे लिए महान पूर्णता का उत्तर चरण बस आगे बढ़ने का एक कदम है। मगर नीले ग्रह के लिए इसका अर्थ है, हमारे पास एक और सुरक्षा है। देवता संस्थान से फिर खबर आई है। यह देवता संस्थान की सीधी निगरानी है। चारों पथ उठ चुके हैं। कब्र रक्षक जाग गया। कब्र में जाना हो तो पहले देवर्क औषधि लो। आगे देवर्क औषधि का स्थान शिवानहुआंग अवशेष क्षेत्र, तियानशु जगत। बलि के दिन रक्त से एक जगत भर जाएगा। देव द्वार स्वयं खुलेगा। एक जगत के जीवों की बलि से देवता संस्थान का मानना है। यह निर्देशांकों की जानकारी है और एक चेतावनी भी। शिवानहुआंग अवशेष क्षेत्र, तियानशु जगत। वह शायद दिव्य वृक्ष तारामंडल का बाहरी सीमा का कोई संसार है। क्या हम तुरंत खोजी यान भेजें? काफी नहीं। अगर वह सच में देवग्रह से जुड़ा है तो साधारण खोजी यान भीतर नहीं जा सकेंगे। गए भी तो प्रदूषित हो सकते हैं। तो तुम्हारा सुझाव? मैं खुद जाऊंगा। नीला ग्रह भी जाएगा। तुमने कहा था, जिस सभ्यता को अमर लोग उसका भविष्य तय करें, वह दूर नहीं जा सकती। चूंकि दिव्य वृक्ष तारामंडल नीले ग्रह को सामना करना ही है, तो हम सिर्फ तुम्हारे जवाब लाने का इंतजार नहीं कर सकते। हमें खुद देखना होगा, खुद दर्ज करना होगा, खुद परखो। ठीक है। नीला तारा और एलन के गठबंधन के बाद से पहली बार सभी मुख्य संस्थान साथ जुटे हैं। मौजूदा जानकारी के अनुसार तियानशु लोक शायद कोई ग्रह नहीं है, बल्कि एक बंद काल्पनिक संसार है। वह सामान्य ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में हो सकता है या किसी स्थानिक सिल्वट या दिव्य वृक्ष के बाहरी अवरोध में छिपा हो। शेनुआंग अवशिष्ट क्षेत्र नाम बताता है कि वह कभी किसी बड़े सभ्यता क्षेत्र का हिस्सा था, पर अब खंडहर बन चुका है। प्राचीन देव छांग्यू शायद वहां की आस्था का केंद्र है, या सच में सोया हुआ उच्चस्तरीय जीव है। दुश्मन कौन है अभी तय नहीं। वे प्राचीन देव के अनुयायी हो सकते हैं, स्थानीय शासक हो सकते हैं, या दिव्य वृक्ष तारा क्षेत्र के कब्र रक्षक। एक और संभावना है। क्या? खुद तियानशु लोक की सभ्यता शायद बलि को परंपरा मानती है। तो पहले साफ देखो, फिर मारो। तकनीकी नजरिए से तियानशु लोक जाने के लिए साधारण वक्रता यात्रा नहीं चलेगी। शिलालेख के निर्देशांक सामान्य ताराक्षेत्र निर्देशांक नहीं है, बल्कि स्थानिक स्तर विस्थापन वाले संयुक्त निर्देशांक हैं। वे किसी छिपे संसार के प्रवेश द्वार की ओर इशारा करते हैं। हमें जादुई ताराद्वार और साधना
टेलीपोर्ट सरणी को नीले तारे की स्थिति प्रणाली से जोड़ना होगा। एक अस्थायी लोकद्वार बनाना होगा। आयरलैंड के प्राचीन ग्रंथों में ऐसे उल्लेख हैं। शक्तिशाली काल्पनिक संसार अक्सर तारों के आकाश में पूरी तरह प्रकट नहीं होते। वे मुख्य ब्रह्मांड के किनारे से जुड़े रहते हैं और स्वतंत्र लोक बनाते हैं। जादुई सभ्यता ऐसे स्थान को अर्धदर्पण कहती है, पर काल्पनिक सभ्यता उसे एक लोक कहना पसंद करती है। इससे हमारा अनुमान सही साबित होता है। क्या बेड़ा अंदर जा सकता है? अस्थायी लोकद्वार अस्थिर है। बड़े बेड़े को सीधे पार नहीं करने दे सकते। ज्यादा से ज्यादा एक मध्यम खोजी जहाज भेज सकते हैं, साथ में छोटी चुनिंदा टुकड़ी। यानी इस बार बेड़े की लड़ाई नहीं है, बल्कि लोक के भीतर युद्ध है। छिन युए हाजिर। तकनीकी साधना दल रवाना होने को तैयार है। जी, मैं भी जाऊंगी। तुम्हारे लिए अभी प्रयोग जारी रखना सबसे जरूरी है। मैं प्रयोगशाला में बहुत कुछ सीख सकती हूं, पर यांत्रिक देवराज्य में जो सीखा वह प्रयोगशाला नहीं दे सकती, श्रीली ने कहा था। साफ देखना चाहिए। मैं देखना चाहती हूं। तुम अभी चीशोधन के दूसरे स्तर पर हो, इसलिए मैं आयरलैंड 2 उच्चस्तरीय जादूगर भेजने को तैयार है। अगर तियांशु लोक काल्पनिक संसार है, तो वहां जादू से अलग नियमों का दमन हो सकता है। बहुप्रणाली दल ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अभियान दल तय है। जहाज का कूटनाम गुइशु है। गुइशु ब्लू स्टार का नवीनतम अंतर प्रणाली अन्वेषण यान। शेनमू तारामंडल। आखिर तुमसे मिलूंगा। सीमाद्वार स्थिरता 68% है, अभी काफी नहीं। टेलीपोर्ट रून्स ओवरलोड है। जादुई एंकर लगाओ। तत्व एंकर स्थिर है। स्थानिक विचलन सुधार पूरा। प्रदूषण सूचकांक अभी सीमा में है। स्तंभ की प्रतिक्रिया बढ़ रही है। निर्देशांक खुद अंशांकित हो रहे हैं। स्वतः अंशांकन। वह हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। हाँ। श्रीली, क्या मध्य कक्ष में जाए? नहीं, चूंकि वह हमें बुला रहा है, तो चलकर देखते हैं। याद रखो, तियांशु जगत ब्लू स्टार नहीं है। नहीं आयरलैंड। वहां सभ्यता के नियम नहीं भी हो सकते। किसी भी देववाणी पर आसानी से भरोसा मत करना। वेदी को यूं ही मत छूना। उच्च श्रेणी की देव प्रतिमाओं को सीधे मत देखना। अगर कोई तुम्हारे दिमाग में बोले, तो तुरंत मुझे बताना। यह यांत्रिक देवराज्य से भी ज्यादा खतरनाक क्यों लग रहा है? दैवी प्रदूषण को यांत्रिक अपलोड से पहचानना कठिन है। यांत्रिक देवराज्य कहेगा कि अपलोड ही अमरता है। दैवी प्रदूषण तुम्हें, यह तुम्हारा अपना विचार लगेगा। समझ गया। स्थानिक स्तर असामान्य। गुरुत्व नियम असामान्य। उच्च घनत्व जीवन ऊर्जा मिली। चेतावनी, बाहर विशाल मानसिक अनुनाद स्रोत है। मुझे हवा सुनाई नहीं दे रही, न डेटा। मुझे ढोल की आवाज सुन रही है। वहां कोई बलि दे रहा है। सीमा पार करने से पहले ही मानसिक अनुनाद महसूस हुआ।
देव प्रतिमा को सीधे मत देखना। छांगवू वही प्राचीन देव है, असल देह नहीं, प्रतिमा है। उसमें दिव्यता के अवशेष हैं। दिव्यता के अवशेष इतने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर असली देह जाग गई तो यह जगत खत्म हो जाएगा। छांगवू अमर है। सभी जीव रक्त अर्पित करें। देवद्वार फिर खुले। वृक्ष में प्रवेश कर अमर बनो। वृक्ष में प्रवेश कर देव बनो। वे सच में पूरे संसार की बलि दे रहे हैं। वेदी जीवन तरंगे खींच रही है। पूरा महाद्वीप इसकी चपेट में है। इनमें कई लोग स्वेच्छा से नहीं हैं। यह नरसंहार है। वे शुरू कर चुके हैं। चेतावनी, अज्ञात शक्तिशाली ने निशाना बनाया है। स्थानिक नाकाबंदी सक्रिय। तलवारदेह का छिपाव विफल। बाहरी दानव, देवलोक की जासूसी की हिम्मत। पकड़ो। लड़े, लड़ो, मगर याद रखो, इस बार दुश्मन कीड़े नहीं है, न मशीनें, इंसान है। समझ गया। 7वां पाठ क्या है? जब देव इंसान खाए, पहले देव को काटो। यह आभा मृत बलि का प्रकाश है। वेदी का दायरा बढ़ रहा है। जीवन ऊर्जा खींचने की गति बढ़ी। दैवी रक्त संघनन प्रगति 63%। कितना समय बचा है? अगर न रोका, अधिकतम 47 मिनट। अनुष्ठान अपरिवर्तनीय चरण में जाएगा। दुश्मन आ गया। बाहरी दानव। देवलोक में घुसपैठ, मृत्युदंड। ढाल मजबूत करो। श्वेनवू दल बाहर निकलने को तैयार। हमला मध्यम जहाजी तोप जितना शक्तिशाली है। 3 लक्ष्यों की ऊर्जा बहुत अधिक है। शायद लियांशु स्तर के हैं। जवाबी हमला। प्राचीन देव रून्स तेजी से खुद को ठीक कर सकते हैं। शायद वेदी की जीवन ऊर्जा ही उनका स्रोत है। जब तक वेदी है, ये लोग लगातार ठीक होते रहेंगे। यह पूरे जगत के रक्तसागर से लड़ाई है। यह क्रोध नहीं, बल्कि बेहद ठंडा जानलेवा इरादा है। उसे रोको। दानव को प्रतिमा के पास मत आने दो। मारो उसे, मारो। तुम जानते हो क्या कर रहे हो। हम देव के पुनर्जागरण का स्वागत करते हैं। अनाजदेव सेनापति तियांशु जगत को देव समाधि ले जाएगा। अमरता मिलेगी। देवलोक में चढ़ेंगे। उन्हें भी अमरता मिलेगी। नश्वर घासफूस जैसे हैं। देवर्क्त बन सकते हैं। प्राचीन देव का द्वार खोलने में सहायक होंगे। यह उनके अनेक जन्मों का सौभाग्य है। समझ गया। तुम्हें मरना होगा। एक वार में सैकड़ों रूनी साधक मारे गए। यह किस स्तर की शक्ति है? देवी शक्ति प्रदान करो।
छांगवू अमर है। छांगवू, मुझे देवी शक्ति दो। दानव का वध हो। उद्धार की शक्ति को भी देवी शक्ति कहते हो। असंभव। देवी शक्ति कैसे? यह देवी शक्ति नहीं, अवशेष है। छांगवू देव नहीं, बल्कि प्रतिमा में बचा दिव्यता का अवशेष है। वह बलि शिष्यों की आत्माएं खुद समेट रहा है। वह निर्जीव वस्तु नहीं है। गुइशिउ, वेदी की बाहरी सीमा दबाओ। समझ गया। श्वेनमू दल हमला करे। गुरुत्व और अधिक है। हवा में ऊर्जा घनत्व असामान्य रूप से ऊंचा है। श्वेनमू दल फैलो। फायर। बाएं 3 बजे दिशा से प्रबल ऊर्जा तरंग आ रही है। यह होलेई तारे की मुक्ति सेना है। यही ब्लू स्टार की नई युद्ध पद्धति है। तकनीक आधार है। साधना शक्ति है। जादू ढाल है। मशीन सहायक है। यहां हवा है, मगर हवा खून की गंध वाली है। कप्तान छिन, दक्षिण पूर्व कोना ही गठन का केंद्र है। तीसरा दल, मेरे साथ धावा बोलो। तूफान की दीवार। बिजली की जंजीर। इसे उड़ा दो। चुके। दानव ने रक्तगठन तोड़ दिया। उन्हें मार डालो। उन्हें मारा जा सकता है। देवपंथ के लोग मारे जा सकते हैं। अच्छा, जल्दी करो। वेदी की मानसिक एकरूपता घटी। जीवन निकासी क्षमता कम हुई। दैवी रक्त के संघनन की गति धीमी हो रही है। बाहरी घेरा टूट गया। अब सब श्रीली पर है। बाहरी व्यक्ति, मेरे लौटने में बाधा क्यों? मैं तुम्हें देवर्ग दे सकता हूं। मैं तुम्हें समाधि में ले जा सकता हूं। मैं तुम्हें अमरपद टूटने का रहस्य बता सकता हूं। अमरपद टूटने का रहस्य। साधक, तुम महान गठन के अंतिम चरण में हो। आगे कोई राह नहीं। अमर द्वार के पार बस पुनर्जागरण है। मैं तुम्हें समाधि में प्रवेश का अधिकार देता हूं। श्री ली शिव, यह दिव्यता का प्रलोभन है। तुम जानते हो अमरपद क्यों टूटा? जानता हूं। झूशियन मर चुका है। सारे देव दफन हो चुके हैं।
ब्रह्मांड के सभी मार्ग देव समाधि में जा मिले। केवल समाधि में प्रवेश से सभी प्राणी सच में पार पहुंचेंगे। कीमत क्या है? एक जगत की रक्तबली देवक औषधि में सहायक होगी। द्वार खुलने के बाद सभी जीव मेरे साथ समाधि में जा सकते हैं। तुम्हारे साथ समाधि में जाए या तुम्हारे द्वारा खाए जाए, सभी जीव देव में विलीन हो, वही अनंतता है। हाँ, फिर वही अनंतता। निगलना विकास है, अपलोड होना अनंतता है। मुझे तुम्हारे रहस्य में दिलचस्पी है, मगर तुम्हारा तरीका पसंद नहीं। साधक ने देव प्रतिमा काट दी। देव समाधि में तुम्हारी जगह नहीं। हूं तो देव और मनुष्यों को मेरे पास आने दो। मुझे जाने दो। मैं प्राचीन देव छांगवू हूं। मैं देव समाधि में जा चुका हूं। मैं अमरपथ का रहस्य जानता हूं। तुम बोलोगे, मगर अभी नहीं। बलि रुक गई। देवक औषधि जमने में विफल। सभी लोगों से जीवन शक्ति खींचना बंद। छांगवू की दिव्य अवशेष शक्ति को श्री ली शू ने सील कर दिया। हम जीत गए। देवक अभी पूरा नहीं। देवक्र को पहले किसने जगाया? तो तुम हो। देर से आया आरोही। देवक्र बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है। प्रदूषण सूचकांक तेजी से बढ़ा। मानसिक अनुनाद स्रोत छांगवू के दिव्य अवशेष नहीं है। स्रोत वेदी के नीचे का काला पत्थर द्वार है। गुइशु का देवदमन मंत्र चक्र अतिभारित हो रहा है। यह आवाज कब्र मिट्टी के नीचे से आती फुसफुसाहट। कब्र में जाओ, लौट आओ। आरोहियों का द्वार खुल गया। शिव शिंगलांग। मैं ठीक हूं। तुम मुझे जानते हो? जो लोग द्वार तक पहुंचे पर कब्र में ना जा सके। देवग्र उन्हें सबको याद रखती है। ली शिव, दूसरे लोक का साधक। महासिद्धि का अंतिम चरण। कभी बैंगनी आकाश की नौहरी विपत्ति में नकली अमरद्वार खोला था, पर कालस्थान की दरार ने उसे युआनशेंग ब्रह्मांड लौटा दिया। तुम्हें लगा वह हादसा था? वह श्री ली शिव का अतीत जानता है, यहां तक कि स्वर्गीय विपत्ति का ब्यौरा भी। यह केवल यादें पढ़ना नहीं है। श्री ली शिव ने हमें कभी बैंगनी आकाश की नौहरी विपत्ति पूरी नहीं बताई। यानी देवप्रासाद का संबंध शायद ली शिव से, उनकी उस समय की असफल आरोहण से है। स्थिति हमारी सोच से कहीं जटिल है। देवग्र, यह नाम पहली बार आया है।
ली शो के बारे में उसकी जानकारी सामान्य सूचना प्राप्ति से परे है। बोलते रहो। जानना चाहते हो अमरपथ क्यों टूटा? जानना चाहते हो अमरद्वार के पीछे अमर लोग क्यों नहीं? जानना चाहते हो इतने महासिद्ध, अर्धदेव, पवित्र, दैत्य और यांत्रिक देवत्व अंत में ब्रह्मांड की गहराई में क्यों मिट गए? जवाब देवग्र में है। कब्र में जाओगे तो जानोगे। कीमत क्या है? कीमत तुम देख ही चुके हो। कीट जाति सभ्यता निगलती है। मशीन स्वयं को निगलती है। प्राचीन देव सभी प्राणियों को निगलते हैं। वे बस कब्र में जाना चाहते थे। देवग्र किसी मार्ग को नहीं ठुकराती। तकनीक हो, साधना हो, जादू हो, मशीन हो, मांसदेह से देव बनना हो, बस द्वार तक पहुंच सको तो कब्र में जा सकते हो। पर कब्र से जवाब ले जाना हो तो काफी कुछ छोड़ना होगा। क्या छोड़ना होगा? सभ्यता। अपनी सभ्यता छोड़ो। मतलब शायद यह है। देवग्र सभ्यता को आगे बढ़ने देती है, पर आगे बढ़ी सभ्यताएं अंत में उसका ही हिस्सा बन जाती है। स्टील तारामंडल ने स्मारक का अध्ययन किया, कृत्रिम देवत्व की ओर बढ़ा। अंत में मुख्य मस्तिष्क ने उसे निगल लिया। छांगवू कब्र में जाने के लिए तियानश्वेन लोक की बलि देना चाहता था। अथाह कीट जाति सभ्यताएं निगलती है, शायद कब्र में जाने की पात्रता जुटाने को। तो देवग्र आखिर है क्या? नीला तारा सभ्यता। रोचक है। तकनीक इसकी हड्डी है, साधना इसकी आत्मा, जादू इसका रक्त, मशीन इसका शरीर। चारों मार्ग साथ। तुम स्टील तारामंडल से अधिक पूर्ण हो, एयरलैंड से अधिक भाग्यशाली, तियानश्यू लोक से अधिक जागरूक और अथाह बस्तियों से अधिक मूल्यवान। उसने नीले तारे को निशाना बना लिया। सिर्फ निशाना नहीं, उसके तर्क में नीला तारा शायद एक चाबी है। चार प्रणालियों का मेल ठीक स्मार्ट लेक से मेल खाता है। अगर देवग्र सदा इंतजार कर रही थी चार मार्गों के एक होने वाली सभ्यता का, तो नीले तारे का मौजूदा मार्ग वही है जो वह चाहता है। बोल चुके? तुम जवाब नहीं जानना चाहते? चाहता हूं, पर मुझे कोई द्वार के पीछे खड़ा होकर मेरी सभ्यता को बलि की तरह देखे, यह पसंद नहीं। तुम्हारी सभ्यता? नीला तारा मेरी जन्मभूमि है। जन्मभूमि, कितनी पुरानी कमजोरी। अनगिनत शक्तिशाली इन दो शब्दों पर मरे हैं। साधक, तुम अकेले कब्र में जा सकते थे, पर सभ्यता को साथ लोगे तो सभ्यता तुम्हें बोझ बनेगी। जन्मभूमि की चिंता करोगे तो अंत में वही तुम्हें दफनाएगी। तुम बहुत बकवास करते हो। तुम द्वार काटना चाहते हो? सब मजबूती से पकड़ो। आशी। स्क्रीन चालू करो। कोई भी द्वार के पीछे सीधे न देखे। वह तारामंडल नहीं है,
वह सचमुच कब्र है। सभ्यताओं की कब्र। तो ऐसा है। उस समय जो अमर द्वार मैंने खोला था, वह शायद अमर लोक जाने का द्वार था ही नहीं, बल्कि देवग्र की डाली छाया थी। अनगिनत साधकों ने सोचा वे आरोहित हुए, मगर शायद वे बस देवग्र में गए। कोई आश्चर्य नहीं, अमरपथ टूटा। ऐसा नहीं कि अमर लोक नहीं है, बल्कि देवग्र ने अमर लोक का मार्ग काट दिया। ली शिव, तुमने देख लिया। अमर द्वार कब्र में जा चुका है। सभी मार्ग कब्र में मिलते हैं। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो एक दिन लौटोगे। तुम बच नहीं सकते। मैंने भागने का सोचा ही नहीं। तुम अभी देवग्र का द्वार नहीं काट सकते, शायद, पर पहले तुम्हारी यह आंख काट सकता हूं। बहुत अच्छा, देवंदी ने तुम्हें याद रखा। जब देवंदी का द्वार सच में खुलेगा, तब जानोगे तुम कितने मूर्ख हो। दफा हो। अमरपथ का अंत। कोई जीवित नहीं रह सकता। ली शिव, तुम एक दिन खुद यह द्वार खोलोगे। धन्यवाद, धन्यवाद। देवमूर्ति गिर गई। छांगवू देवपंथ हार गया। हमें मरना नहीं पड़ेगा। उन्हें खड़ा होने दो। कछुआ दल, अलग होकर बचाव करो। सबको कहो, मत झुको। नीला तारा भक्त नहीं रखता। क्या यह द्वार फिर खुल सकता है? हाँ। क्या हम इसे नष्ट कर सकते हैं? अभी नहीं। यह साधारण अंतरिक्ष द्वार नहीं। यह तियानशु लोक में देवग्र का छोड़ा लंगर है। इसलिए उन्हें खुद खड़ा होना होगा। नीला तारा तियानशु लोक के पुनर्निर्माण में उतरेगा। क्या तुम हस्तक्षेप नहीं करोगे? जबरन नष्ट करने से उल्टा देवग्र का और बड़ा ध्यान आ सकता है। तो बस इसे सील कर सकते हैं। नीला तारा, एलेंड और तियानशु लोक मिलकर सील करें। क्या वे अब भी एक पक्ष बनने लायक है? श्रीली, उसने कहा वह छांगयू देवपंथ का मुख्य गुप्त भंडार जानता है। तियानशु लोक के बगुला अकादमी का शिष्य निंग चांगझो। वरिष्ठ को प्रणाम। श्वेत हिरण अकादमी कभी तियानशु लोक का आखिरी छांगयू देवपंथ विरोधी साधना स्थल था। 10 साल पहले देवपंथ ने अकादमी रौंद दी। प्रधानाचार्य और सभी आचार्य वेदी के बाहर कीलों से जड़ दिए गए। मैं और कुछ साथी बच निकले। तुम क्या चाहते हो? बोलो। मैं चाहता हूं वरिष्ठ तियानशु लोक को बचाए। छांगवू देवपंथ भले हार गया, पर उसकी जड़ बाकी है। पर अगर आप यहीं से चले गए, आज करोड़ों लोग बचेंगे, पर कल नई देव मूर्ति के नीचे फिर मरेंगे। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए नई व्यवस्था बनाऊं? अगर मैं तुम्हारे सभी शत्रु मार दूं, तुम्हारे लिए कानून बनाऊं, तुम्हारे लिए राष्ट्र बनाऊं, चारों दिशाएं दबाऊं,
तो तियानशु लोक बस एक और देव बदल देगा। छांगहू की जगह मैं आ जाऊंगा। मैं देव मूर्ति काट सकता हूं, पर तुम्हारी हड्डियां नहीं उगा सकता। मैं समझता हूं, वरिष्ठ। मैं आपसे सब कुछ करने को नहीं कहता। बस तियानशु लोक को एक मौका दें। यह मौका नीला तारा दे सकता है। नीला तारा, हमारी सभ्यता। अगर सच में तियानशु लोक को बचाना है, तो पहले जिंदा रहो, फिर सीखो। क्या सीखें? सीखो सभ्यता क्या होती है। तियानशु लोक की रक्तबली रुकी। छांगहू की देव मूर्ति कट चुकी। देवग्र का लंगर मिला। देवग्र में सक्रिय चेतना की पुष्टि। देवग्र ने नीले तारे को याद कर लिया। हमारे पास पीछे हटने का रास्ता नहीं। तियानशु अस्थायी निगरानी क्षेत्र बनाने की सलाह। साथ ही देवग्र लंगर अवरोध योजना बनाओ। अतिरिक्त तियानशु लोक की साधना प्रणाली जल्द जुटानी होगी। मंजूर। एक ऐसी जगह जो सभी मार्ग निगलती है, सभ्यताओं को दफनाती है, अमरपथ काट देती है। नीला तारा सभ्यता का रहस्यगत से पहला संपर्क। नीला तारा सभ्यता ने तियानशु लोक की विनाशक रक्तबली रोकी। देवग्र ने नीले तारे को याद किया। नीले तारे ने भी देवग्र को याद रखा। इंतजार करो। अगली बार तुम द्वार खोलकर मुझे नहीं देखोगे।